सपने बड़े से बड़े देखो, सपने बड़े से बड़े देखो, चाँद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे, आसमान तक तो पहुँचोगे। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मई के महीने में जितने भी करंट अफेयर हैं, कम से कम इस वीडियो के अंदर हम लोग 20 प्रश्न को डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, कम से कम आप सभी के 20 प्रश्न तो इसमें कवर हो ही जाएंगे। चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन टेक प्लेस? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हेन डिड सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन टेक प्लेस? मतलब कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1192 में। 1192 में इसका सेकेंड बैटल हुआ था तराइन का। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हेन वॉज द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश्ड? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। 1526 में मुगल एम्पायर की स्थापना हुई थी। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द वेयर ऑफ द खानवा हैपन? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द चौसा वेयर टेक प्लेस? चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने आठवें प्रश्न की ओर। व्हेन डिड द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी टेक प्लेस? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। इसका ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग अपने नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है हमारा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी was फाउंड बिटवीन? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 10वें प्रश्न की ओर। व्हेन डिड द बैटल ऑफ द प्लासी टेक प्लेस? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था और 23 जून 1757 में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउंड बिटवीन? प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बिटवीन सिरेज उद्दैनुम एंड ब्रिटिश के बीच में। तो इसका ऑप्शन, इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। व्हेन डिड सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई 5 नवंबर 1556 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने 13वें प्रश्न की ओर। बिटवीन whom was the third battle of पानीपत? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो अहमद शाह अब्दिल एंड मराठा के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लोग अपने 14वें प्रश्न की ओर। व्हेन डिड द बैटल ऑफ द बक्सर टेक प्लेस? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए नंबर, 1857 में। 1857 में इसका हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर ए नंबर। When did the revival of the India first freedom struggle take place? When did the revival of the India first freedom struggle take place? तो अब बात करते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में स्थित है सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 17वें प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध की निजी चिकित्सक कौन था? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीविका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीविका। जीविका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। बौद्ध ने अपने पहले उपदेश कहाँ दिया जिसे कानू पहिया घूमने के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। अब बात करते हैं हम लोग अपने 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के पति मोक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मठ के नियम, द रूल ऑफ द मोनेस्ट्री। इसका सी नंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लोग अपने 20वें प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नेपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ना कि नेपाल में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।